हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो यहाँ ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शिरडी से। ओम साई राम। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम शिरडी पहुँच गए हैं। ये मैं आपको साईं बाबा के लाइव दर्शन करा देती हूँ। सब ओम साई राम बोल दीजिए। अब हमें शिरडी के लिए तो शिरडी पे आकर हम होटल देखने के लिए आ गए हैं। ये हमने होटल सेलेक्ट कर लिया है। ये जस्ट द्वारका माई के सामने है, वॉकिंग डिस्टेंस पे पड़ता है। ये हमने होटल ले लिया है। ये हमारा रूम है। रूम काफ़ी अच्छा रहता है इसका, तभी हम ये होटल लेते हैं और रीज़नेबल प्राइस में पड़ता है। उसके बाद हम दर्शन करके आ गए हैं। सुबह शिरडी का मार्केट सुबह 7:30 बजे का कुछ इस टाइप का लुक था, मतलब पूरा भरा पूरा था। और इसके जस्ट सामने ही है द्वारका माई। हम द्वारका माई के जस्ट सामने, मतलब शिरडी के दर्शन करके द्वारका माई के दर्शन करके निकल लिए हैं। तो आप यहाँ से भी बाबा श्री के दर्शन कर सकते हैं। ये द्वारका माई है। एंड इसके बाद हम चले जाते हैं नाश्ता करने के लिए। सुबह के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, तो यहाँ हम नाश्ता कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप हलचल। एंड इसके बाद हमने कुछ विंडो शॉपिंग की, छोटी छोटी काफ़ी सारी यहाँ पे शॉप है, बहुत शॉप है, छोटी नहीं तो बड़ी भी हैं। एंड इसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे ओल्ड शिरडी देखने के लिए। इसमें आपका टिकट लगता है 150 रुपीज़ पर पर्सन टिकट रहता है। अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं। सारी एक्टिविटीज़ के 40 से 50 रुपये का टिकट रहता है, जो आप लेकर कर सकते हैं। पर पर्सन 150 हमारा टिकट लगा था। और शिरडी साईं बाबा मंदिर से हमारा 10 रुपये ऑटो से लगाता है यहाँ जाने का। तो आप इसको देख सकते हैं। अगर जो लोग को मतलब थोड़ा गांव टाइप का सुकून चाहिए तो इस जगह पे ज़रूर जाइएगा। मतलब मैं फ़ोटो में और वीडियो में आप इतना नहीं समझ सकते, पर रियलिटी में इतनी प्यारी जगह थी कि आप देखेंगे ना तो इतनी सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा। वैसे ये पूरी जगह ऑलमोस्ट 1 ही घंटे में आप कवर कर सकते हैं, बट वहाँ पर जाएंगे तो अगर आपके पास टाइम है 4 से 5 घंटा आप ऑटोमेटिक ही बिता देंगे, क्योंकि इतनी सुकून वाली जगह है ना ये। ऐसा फील होता है कि हम साक्षात बाबा जहाँ रहते हैं बाबा के पास आ गए हैं। तो ये बाबा की चावड़ी थी, यहाँ पे बाबा पहले रहते थे। आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी जगह। ये वाजुआ माई, शायद से मैं नाम सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। बस उनका और साईं बाबा का यहाँ शायद से सेटअप था, पहले रहते थे, वो पूरा सेटअप किया गया है। और ये जो आपको मूर्ति दिख रही होंगी, तो इस टाइम ये ऐसी लग रही हैं मूर्तियाँ हैं, पर आप साक्षात सामने से देखोगे तो आप ये कह नहीं सकते ये मूर्तियाँ हैं। आप कहोगे हम उस ज़माने में पहुँच गए। इतना अच्छा फील होता है। तो जो भी शिरडी जाता है तो ओल्ड शिरडी ज़रूर जाइएगा घूमने का, बहुत ही अच्छा स्थान है। ये सब देखिए आप। जय जय साईं राम साईं राम साईं राम। जय जय साईं राम साईं राम साईं राम। जय जय साईं राम साईं राम साईं राम। ये देखिए यहाँ पे वही बताया, पुराने ज़माने के लोग कहीं भी पेड़ के नीचे सो जाते थे। और ये जो ओल्ड शिरडी है, बस यहाँ पे हर जगह नीम ही नीम के इतने सारे पौधे लगे हैं कि आप देखते ही रह जाएंगे। और ये साईं बाबा जिस चक्की से आटा पीसते थे, तो वही चक्की है। और ये बस उसको ये मूर्तियों के द्वारा बताया गया है, बट है सब कुछ वही। और मतलब शांति वही है। और लगता है कि यहाँ कभी साईं बाबा आए होंगे, सुकून मिलता है। तो रियलिटी में यहाँ कभी ना कभी साईं बाबा तो रहे हैं, क्योंकि ऐसा फील होता है। जो साईं बाबा को मानते हैं, जो साईं बाबा के भक्त हैं, तो वो ये फील कर सकते हैं, केवल वो ही फील कर सकते हैं ये वाली बात। और ये शायद से कोई गुरु थे, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, उनकी प्रतिमा थी ये। और ये साईं बाबा भिक्षा मांगने जाते थे, वहाँ का था। तो ये साईं बाबा के साथ ऐसा नहीं है कि साईं बाबा इंसानों को ही प्यार करते थे, जानवरों को भी प्यार करते थे। तो देख सकते हैं साथ में एक डुगू भी है। जय जय साईं राम साईं राम साईं राम। जय जय साईं राम। ये दर्जी की दुकान है और देखने में ऐसा लग रहा था ना कि सब कुछ सच है। ये लग ही नहीं रहा था कि ये मूर्तियाँ हैं। और मतलब ऐसा लग रहा था यहाँ रुक ही जाना चाहिए हमको। ये यहाँ पे साईं बाबा अपनी जिस मस्जिद में जहाँ द्वारका माई था, मतलब मस्जिद ही बोलते थे, वहाँ जाके सबको खाना खिलाते थे। तो ये पूरा रखा हुआ है, सेटअप है पूरा, मूर्तियों के द्वारा दर्शाया गया है। बट अगेन मैं यही कहूँगी, ये सब है, अभी भी वहाँ पे बाबा श्री हैं। ये वहाँ के किराने की दुकान है। ये मैं ना थोड़ा सा ऐसी एक्टिंग कर रही थी, भाई मुझे ये दे दो ये दे दो।
और ये तराजू था। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा जगह है। जय जय साईं राम साईं राम साईं राम। ये वहाँ की अदालत है। यहाँ पे पहले ज़माने में कुछ ऐसे न्याय होता होगा तो पूरा था। और ये यहाँ के मोची हैं, आप देख सकते हो। मोची काफ़ी सारा रखा है। ये लोहार की भट्टी है। तो यहाँ पे ये जो दृश्य है ना, आप फोटो में और वीडियो में इतना समझ नहीं आएगा आपको, बट देखते ना आपको सही में लगता कि छोटा सा बच्चा घर से बाहर निकल आया, मम्मी पापा दोनों चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। ये बाबा जहाँ पे सबको औषधि लगाते थे, घाव या जो भी हो जाता, तो ये वो वृक्ष है। ये त्रिवेणी है, नीम, पीपल और एक और क्या लगता है वो मुझे नहीं पता, शायद ये त्रिवेणी है। ये बच्चे की पाठशाला है। जय जय साईं राम साईं राम साईं राम। ये मुझे नहीं पता क्या है। ये भी एक नीम के वृक्ष के नीचे, जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ बहुत सारे नीम के वृक्ष हैं। और क्या ही बताऊँ मैं, हम दोपहर 11-12 बजे के टाइम यहाँ पे थे। काफ़ी तेज़ धूप थी, बट हमें ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा था। इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा, क्या बिल्कुल गर्मी का हमें एहसास ही नहीं हुआ है यहाँ पे। ये द्वारका माई आ गई थी और यहाँ पे लिखा था बाबा के कुछ अंतिम समय। ऊपर शायद मैंने वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो ये देख के, मैं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो मुझे अंदर ही ना इतना बुरा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा मतलब दुख हो रहा था। ये देखिए, बस जो देखेगा ओरिजिनलिटी में, मतलब मैं देख के आई हूँ तो मैं महसूस कर रही हूँ। ये बस मूर्ति है, पर इन मूर्तियों में ऐसा लगता है जान है। इस जगह में ऐसा लगता है जान है, अभी भी बाबा श्री हैं और सभी सजीवन है। और मैं यहाँ पे एक ऐसी वीडियो बना रही थी, मोची जी से बोल रही थी, ये लीजिए मेरी चप्पल भी सुधार दीजिए। तो ऐसे मैं बस एक वीडियो बना रही थी यहाँ पर। ये जो कि हमें स्टोरी सुनाई गई है बाबा के बारे में, सब कुछ सच है, उसको पूरा बताया गया है। और फिर एंड में आ जाते हैं, ये है सब्जी। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो सब्जी में, आपको सीताफल दिख रहा है, बैंगन दिख रहा है, मैंगोज दिख रहे हैं, भिंडी दिख रही है, बहुत सारी सब्जी हैं, बहुत सारी। ये चूड़ी वाली, जय जय साईं राम साईं राम साईं राम। जय जय साईं राम साईं राम साईं राम। ये सुनियार की दुकान है। तो पहले कुछ ऐसी हुआ करती होगी, हमने तो नहीं देखी, बट इसमें है तो ऐसी हुआ करती होगी। तो बस ये सुनार है। ये इसे शायद लोहार नहीं, कुछ तो बोलते हैं, ठठेरा ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ये उसकी दुकान है। ये सीन मतलब ये मेरे लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग था, क्योंकि ये देखिए, मतलब इसमें जो बताया गया है ना, बताया गया है बहू है या बेटी है, जो भी मायके से विदा होती है, तो ये माँ अपनी बेटी है या बहू है, जो भी है, उसको मायके से विदा कर रही है। तो देखिए कितनी उदास हो रही है। और सबसे अच्छी बात, इसमें बेटी के हाथ में जो बटी रखी गई है, आप देखना, बटी नारियल और साड़ी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हमारे भारत में कुछ ऐसा ही है। और ये जो गाय के लिए कुछ गलत नहीं है, गाय में के पैर में जो क्या ठोकते हैं, क्या करते हैं ना, वही कर रहे हैं ये। जय जय साईं राम साईं राम। ये है नाव की दुकान वहाँ की। जय जय साईं राम साईं राम साईं राम। जय जय साईं राम साईं राम साईं राम। जय जय। और ये जो है गाय दूध पी रही है, उधर पे अम्मा जी हैं, आंटी जी हैं, वो नज़र उतार रही हैं। ओरिजिनलिटी में देख के ना आपको बहुत ऐसा लगेगा ना, वाओ, मतलब आपको दिल आ जाएगा, ऐसा कुछ है। मतलब ये गाय ऐसी लगेगी ओरिजिनल है, बिल्कुल सब ओरिजिनल लगेगा। और ये घर देख सकते हैं, सब देख सकते हैं, इतना प्यारा है ना कि मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कैमरा क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो जय जय साईं राम साईं राम
एंड ये है रुई, जहाँ पे रुई को धुनते थे, धुनाई करते थे। मेरे को इतना ही पता है धुनाई करते थे, वो है। फिर इसके यहाँ पर ना काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ पेड हैं और काफ़ी सारे ऐसे झूले और ऐसा कुछ कुछ जो होता है ना वहाँ यहाँ पे ऑलरेडी है। तो ये हम ट्राई करके देख रहे थे। ये काफ़ी पुराना है, मतलब पुराना लगता है। ये पूरा ऐसा दिख रहा है, इतना परफेक्ट है नहीं, कहीं से टूट रहा है, कहीं से फूट रहा है, तो बहुत इसमें रिस्की है। बट फिर भी मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो फिर मैं भी ट्राई करने के लिए आ गई थी, बट मैं ना बहुत ही कम आगे तक गई थी, क्योंकि ना ये जो उसका नीचे का पैर रखने का है ना, ये मतलब कुछ जगह से टूट रहा है, कुछ जगह एकदम टेढ़ा हो रहा है, कुछ जगह कुछ ऐसा हो रहा है। तो मुझे बहुत डर लग रहा था। और सबसे ज़्यादा मेरी वीकनेस है कि मुझे ऊंचाई से ना बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। और मुझे डर लग रहा था गिर गई, और मुझे लग रहा था ऐसा ना मैं गिरूँ, मेरे ऊपर पूरा झूला गिरे तो पता नहीं क्या होगा। तो मैं थोड़ा सा चल के फिर रिटर्न आ गई थी। और भी बहुत कुछ है यहाँ पर करने को। यहाँ पे ये कुछ ड्रेसेस होती है ना जयपुरी, राजस्थानी, पूरा वो भी सेटअप है। वहाँ पे अपन फ़ोटो भी ले सकते हो। हम लोग सुबह सुबह गए थे तो इतना हम कुछ कैप्चर नहीं कर पाए, बट बहुत कुछ है। ये वहाँ पे पूरा से सेटअप बना रखा है। और ये यहाँ पे मैजिक शो था, मैजिक दिखा रहे थे, ये कबूतर का मैजिक दिखाया था। और ये जो कब मैजिक है, मैजिक दिखाने वाले भैया हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस लास्ट में हम मैजिक देख के जो हमको ठीक लगता है हम उसको दे सकते हैं, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था, मैंने छोटा सा रिकॉर्डिंग किया, काफ़ी अच्छा था। मतलब 150 रुपीज़ आपके वर्थ थे अगर आप यहाँ जाते हैं तो। क्योंकि वर्थ इट इन द सेंस कि आप कहीं पर भी जाते हो तो आपको उस टाइम के टाइम में इतना सुकून नहीं मिलेगा। और जो सुकून चाहिए आपको, तो ये जगह बिल्कुल सुकून वाली है, मैं 105% कह सकती हूँ। एंड इसके बाद हम आ गए थे, ये ट्रेन थी जो ऊपर चलती है ना। तो मैं यहाँ पे आ गई थी। अगेन मैंने कहा है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा ऊंचाई से डर लगता है, बट मैं करती सारी एक्टिविटीज़ हूँ, डर लगता है तो लगता है। तो फिर बस यहाँ हम बैठ गए थे। और ये धरती से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे था, आपको ऐसा लग रहा होगा 1 2 फ्लोर 3 फ्लोर मान लो, इतनी ऊंचाई पे थी। और मैं बैठ गई थी। और ये जो था ना ट्रेन वाले भैया, जो कुछ ट्रेन भी इस तरीके से चला रहे थे, झटक दे रहे थे, एकदम टेढ़ी हो रही थी बिल्कुल, पटरी से बिल्कुल टेढ़ी, ऐसा लगा गिरते गिरते, मतलब जानबूझ के चला रहे थे, कुछ अच्छा लगे। बहुत डर लग रहा था पर बहुत मज़ा आ रहा था। और ये तो मैं फ़र्स्ट टाइम की थी तो मुझे मज़ा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। डर तो मुझे ऊंचाई से लगता है, बट अच्छा लग रहा था। ये यहाँ का कुछ व्यू है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है ये व्यू है। काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे थे हम। तो ये ऑलमोस्ट 10 मिनट की ये राइड होती, 10 से 15 मिनट की होती है। 40 या 50 रुपये लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये वर्थ इट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घुमाते हैं। पूरा जितने में ओल्ड सिटी है ना, काफ़ी बड़ी जगह में, पूरी जगह आपकी ये कवर कर देते हैं। तो मैं भी आपको ना बता देती हूँ कि ये कितनी ऊंचाई पे है। मुझे तो काफ़ी ऊंचाई लगी, देखिए इतनी ऊंचाई पे है। और ये ऊपर से इसका व्यू है ओल्ड सिटी का, काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है, आप जाइएगा ज़रूर। कि यहाँ पे कुछ ऐसे सेटअप किए गए हैं, पुराने ज़माने के घर, दरवाजे, और ये और भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि ऐसी यही है, बहुत कुछ है। ये गाय को नहला रहे हैं। जय जय साईं राम साईं राम साईं राम। यहाँ पे बैठने के लिए बहुत सारी खाटें डली थी, तो आराम से बैठे रहो। हमने यहीं पे कम से कम 2 घंटे टाइम स्पेंड किया। एंड उसके बाद हम आते से ही आ गए थे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे जो मुफ्त में प्रसादी मिलती है, हम वहाँ पे खाना खाने आए थे। ये छोटी सी विंडो शॉपिंग फिर कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम रेस्ट करके आ गए थे। शाम के 5:30 बज रहे थे। ये साईं द्वारका माई के सामने हम लोग रेस्ट कर रहे थे। ये चंडी माता का मंदिर है। और मतलब यहाँ पे शिरडी में आप कहीं पर भी बैठ जाएंगे ना, आपका मन लग जाएगा। एंड इसके बाद हम बस में आ गए थे। बस के बाहर से यहाँ पे फिर खंडोबा जी का मंदिर है, वहाँ से हम बस से उतर के दौड़ के नारियल चढ़ाया था, मतलब बस वाले भैया से बस रुकवाई के। तो वहाँ से ये साईं बाबा की पालकी जा रही थी, जिसके भी हमको दर्शन हो गए थे। चलते चलते ये एकदम काम ना दौड़ते दौड़ते हुआ था। तो ये बाय बाय, ओम